हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं हमारा सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्ट करेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वीएससीपीआर थ्योरी इम्पॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चंस जिसको प्रियोडिसिटी वाले चैप्टर के साथ क्लब करा जाता है। सो आई एम गोइंग टू डू विद यू साइमल्टेनियसली बोथ काइंड ऑफ ट्रेंड्स जो कि आते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मोल कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी नोट्स अपलोड हो चुके हैं और आई एम ऑल्सो गोइंग टू नाउ अपलोड द नोट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स गेट गोइंग गाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्ड्स की करते हैं तो जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, आई नो दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वी हैव आयनिक, we have covalent. These are the main two bonds which we have. Then we have coordinate, which is a special kind of covalent bond. We have hydrogen bond, and we have van der Waals, and finally we have metallic. राइट, सो वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह के इसमें से क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। सो वी मूविंग टू द फर्स्ट वन विच इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बुलाते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it consists of both electropositive and electronegative element. राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास KCN आ गया, या हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड आ गया, या हमारे पास NaCl आ गया। अब ये तब बनते हैं व्हेन देयर इज अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आयनिक बॉन्ड इज। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड जो आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादा हमने इसमें कुछ करना नहीं है, क्विकली रिवाइज करना है। इसमें बॉन्ड बनता है या तो बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, एज इन द केस ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, या बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Examples which we can take over here is under a covalent bond we can take CCl4 or we can take C2H6. So these are all covalent bond. Now यहाँ पे एक और बहुत ही important जो condition है कि there should be small electronegativity difference. Small electronegativity difference between the two elements. ठीक है, then we have the coordinate bond. Coordinate bond is a special kind of covalent bond जहाँ पे sharing of electrons take place, और जो sharing है उसमें जो electrons है that is donated by one atom only. So donation is going to occur and it is always given by an arrow. Example which we can take over here is NH3. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और BF3. सो यहाँ पे जो डोनेट करेगा दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ लुइस बेस, and this is the one which is accepting the electrons is going to behave as Lewis acid. इसमें से एक क्वेश्चन हमारा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड is the bond between hydrogen and
अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय 3 डॉट्स. ठीक है. और जो ऑर्डर होता है of formation of or the strength of hydrogen bond is, that is fluorine is going to make a stronger bond than oxygen than nitrogen. So ये एक important concept है जिसमें से हम question expect कर सकते हैं. Examples which we can take over here is that of HF, which show intermolecular hydrogen bond, and H2O, again intermolecular hydrogen bond, and NH3, all of these show intermolecular. So hydrogen bond जो है that is of two types. Okay, one is intermolecular, which increases or results in increase in solubility, increase in boiling point, and it is between two molecules. जैसे for example हमारे पास HF है और इसके second molecule के साथ एंड फिर इसके थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, तो ये एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना देता है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं. देन वी हैव इंट्रामॉलिक्यूलर विच इज इन द सेम मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑर्थो नाइट्रो फिनोल ले रहे हैं तो इसमें जो बॉन्ड होगा दैट इज in the same molecule, in the same compound. So like this. So this is intramolecular hydrogen bonding. ठीक है. फिर उसके बाद वेन डर वाल्स आ जाता है. So वेन डर वाल्स, weak forces of attraction, weak forces of attraction. ठीक है. और इसको हम लोग स्पेसिफिकली बुलाते हैं सरफेस सरफेस अट्रैक्शन. It is known as surface surface extraction. जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या हमारे पास ग्रेफाइट हो गया, तो इसमें there are van der Waals forces of attraction. And then lastly we come to metallic bonds. Metallic bonds में जो constituent particles होते हैं they are kernels and valence electrons. So ये particularly present रहते हैं in the metals. So example which we can take over here is maybe iron or sodium or copper. So these are majorly present in the metals. ठीक है. अब अगर हम लोग strength देखें, so if we're looking at the strength of the bonds, again this is one important question. Strength जो होती है of the bonds, इस पे हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है. देन इट इज गोइंग टू बी कोवलेंट, देन इट इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट, फिर आ गया मेटालिक, मेटालिक के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, and finally van der Waals. ओके. फिर उसके बाद कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो फजान रूल के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. तो वो नेक्स्ट टॉपिक मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फजान्स रूल. सो इसमें अगर हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फजान रूल का पहले ही ले ले, तो फजान रूल हमें कोवलेंसी देता है इन ऑल द आयनिक कंपाउंड्स. तो अगर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में से आता है. तो अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, वी आर टेकिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी and we are taking covalency.
So let's say we are talking of charge. तो अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी लो है तो कोवैलेंसी इज गोइंग टू बी हाई. So higher the charge, higher the covalency. Size of the anion, अगर anion small है then the compound will show electrovalency. अगर anion large है then it is going to be covalency. ठीक है. Cation, अगर cation large है तो it will show electrovalency, और अगर cation small है then it is going to show covalency. Now covalent character के कुछ important trends भी I am just taking with you. So we taking the trends of covalent character. The first one is salts of lithium. So lithium iodine or iodide is going to be more covalent than lithium bromide, more covalent than lithium chloride, and more covalent than lithium fluoride. Second, अगर हम एल्यूमिनियम और केटाइंस, इसमें तो हम लोगों ने क्या किया है कि केटाइन सेम लिया है, एनाइंस डिफरेंट लिए हैं. अगर केटाइन सेम है तो इफ यू टेकिंग AlCl3 is greater than MgCl2, greater than NaCl. Third, depending upon the number of anions which are present, CCl4 more covalent than BCl3, more covalent than BeCl2, more covalent than lithium chloride. So these are some of the trends which I have discussed over here. Then let's go on to the electrovalent bond. Now, कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड होंगे एटम से उसको हम बुलाते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी दैट इज गोइंग टू बी 1. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी 2. राइट. नाउ एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस. फर्स्ट इज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकंड इज more favorable electron gain enthalpy of element forming an ion, which means कि हमें cation बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम होनी चाहिए. एनायन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होनी चाहिए. एंड another important factor is the lattice energy. So you know what lattice energy is. Lattice energy जो है ये एक डायरेक्ट मेजर है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑफ आयनिक सॉलिड्स. सो उसे हम डिफाइन करते हैं एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड. ठीक है. नाउ this is what lattice energy is. Direct measure of the thermal stability of ionic solids, which may be defined as the energy released when 1 mole of an ionic solid is formed from its constituent gaseous ions, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय U. बॉर्न हेबर साइकिल से इसको हम कैलकुलेट करते हैं जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे. अभी के लिए लैटिस एनर्जी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. वन इज द आयनिक साइज एंड द अदर वन दैट इज द चार्ज ऑन द आयंस. सो जनरली जो लैटिस एनर्जी है इट डिक्रीजेज with increase in size of ions. Size of ions. ठीक है. और चार्ज ऑफ आयंस के साथ वो इंक्रीज करती है. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आयनिक साइज यहाँ पे ले रहे हैं तो आयनिक साइज में वी आर टेकिंग ओवर हियर लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्कली मेटल्स जो है वो ले रहे हैं, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड.
So you can see that the size of the cation is increasing as we are going down. So increasing size of the cation. So order of U क्या हो जाएगा? So this is the decreasing order of lattice energy. Decreasing order of lattice energy. ठीक है, तो फिश का मुंह किस साइड को खुलना चाहिए? बड़े वाले साइड को. सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेंड विच इज फॉलोड. अब अगर हम लोग कैटायन सेम रखते हैं तो जो इंक्रीजिंग साइज एनायन का होता है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज द लैटिस एनर्जी. तो वी टेकिंग ओवर हेयर NaF which has a greater lattice energy than NaCl. साइज बड़ा हो गया ना क्लोरीन का फ्लोरीन से. उसके बाद NaBr और उसके बाद NaI. ठीक है. एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ चार्ज तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी. तो अगर हम लोग NaCl ले रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव. BaCl2 ले रहे हैं, चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव. AlCl3 ले रहे हैं, चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव. ठीक है. सो NaCl से अगर हम लोग AlCl3 की तरफ को जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? Charge is increasing and hence the lattice energy is also increasing. So formation of a bond that is favored by three things. One is the ionization energy plus minus electron gain enthalpy and plus lattice energy. All right. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होगी, सिस्टम को छोड़ेगी, उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ये वाले ट्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल गो ऑन टू द फजान रूल एंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवलेंट बॉन्ड in our next class, which is going to be tomorrow. See you soon.